मुझे मेरी बीवी एनी पर पूरा भरोसा है। आज आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। थैंक यू। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती जॉब्स में यार। वो एज एन एम्प्लॉय तुम्हें लेके जा रहे हैं, आपस में कंफर्ट लेवल बढ़ रहा है। आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, शाबाश। नाना मैं मामा से मिल के आती। अच्छा बेटा। हद। देखा, ये माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। जब तक सारी किस्से कहानियां नहीं ना कर लेगी तब तक सोएगी नहीं है। पापा मामा कमरे में नहीं है। बेटा आप चेंज करके कमरे में जाओ, मैं आता हूँ, मामा आ जाएंगी थोड़ी देर में। अदनान, एनी अभी तक नहीं आई? आ जाएगी, वो हो जाती है देर कभी कभी इस तरह के मीटिंग्स वगैरह में, आप फिक्र मत करें। अरे लेकिन इतनी रात हो गई, फोन करो उससे, पता करो कहाँ रह गई। मैं करता हूँ फ़ोन, आप परेशान ना हो, मैं कर रहा हूँ फ़ोन, मैं अभी चेक करता हूँ। इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत तो आज तक नहीं एनी ने दिया। क्या हो गया इसे? क्या हुआ है? सर मुझे लगता है काफ़ी देर हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। दिल तो नहीं चाह रहा कि भी जाएं, इतने अरसे के बाद इतनी अच्छी कंपनी मिली। खैर जाना तो है, चलें। सब बिल मैं लूँगी। लेकिन क्यों? बॉस मैं हूँ। बॉस आप ऑफिस में हैं और ये मेरा बर्थडे है, डिनर भी मेरी तरफ से। लेकिन ये मेरी तरफ से है ना। लेकिन बर्थडे तो मेरी थी ना। अच्छा, एक शर्त पर बिल देने की इजाज़त। सर मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बिन पूछे बिन जाने वादा कर लिया। पहली दफा देखा मैंने। आपके वादे पर किस तरह यकीन करें? आजमा कर देख लें। तो फिर ठीक है, अगले डिनर का बिल मैं दूंगा। क्या? देखिए मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। कैसा रहा डिनर? गुस्से में क्यों है? नहीं एनी, गुस्से में क्यों हो? क्यों? मुझे गुस्सा करने का भी हक नहीं है। सब हक है तुम्हें, क्या हुआ क्या? बस करो प्लीज, बस करो, छोड़ दो ये सब कुछ। क्या सब कुछ छोड़ दो? क्या है ये सब कुछ? क्या है ये सब कुछ? क्या क्या है मुझे बताओ तो सही। सलमान साहब जैसे अच्छे इंसान को गलतफहमी में क्यों रखूं मैं? तो तुम्हें किसने कहा गलतफहमी में रखो यार? किसने कहा है? तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं झूठ बोलूं, उन्हें ना बताऊं कि मैं मैरिड हूं, एक बच्ची की मां हूं। हाँ तो अभी नहीं बताने को कह रहा हूं ना, सही वक्त आने पे बता देंगे। कब आएगा वो वक्त? मेरे बारे में भी तो सोचो, कब आएगा वो वक्त? देखो एनी, आई कैन अंडरस्टैंड तुम कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन ये जो कुछ तुम कर रही हो हमारे लिए बेहतरी के लिए। क्या भलाई है इसमें? मुझे तो कुछ भी सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और तुम्हें पता है आज हमें वहां कौन मिला? कौन मिला? राफे और उसकी बीवी। तो क्या हो गया यार? क्या हो गया? क्या हो गया?
तुम्हारी बीवी एक मर्द के साथ डिनर कर रही थी और क्या हो गया? तुम्हारे बॉस हैं वो और तुमसे डिनर कर रही थी, बस द बिग डील। इतनी रात को, वो भी अकेली? अच्छा यार, ये फजूल बहस छोड़ो, कोई और बात करो। मुझे नहीं करनी कोई बात। बेपरवादियाँ बेपरवायाँ बेपरवादियाँ बेपरवायाँ जख्मी हर हर पोर रब्बा जख्मी हर हर पोर आपे पाया कुंडियां ते आपे खिचना है डोर साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे आ साडे वाल मुखड़ा मोड़। ये मुझे क्या हो गया है? तुमने कैसा जादू कर दिया है नहीं मुझ पर। मैं सब कुछ जानते पूछते ये क्या कर रहा हूं। अगर महरीन को पता चल गया तो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मुझे एनी को बता देना चाहिए कि मैं सलमान अहमद उसे चाहने लगा हूं। सलमान, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो? हाँ, नींद नहीं आ रही। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी नींद उड़ गई है? महरीन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ तुम। दूसरों को डिस्टर्ब करके तुम्हें अपनी डिस्टर्बेंस का कितना ख्याल है? महरीन मैं एक बात कहूँ तुम्हें, मुझे समझ नहीं आती आज तक मैंने तुम्हारे से जिंदगी कैसे गुजारी है। ये तुम्हें आज अचानक ख्याल कैसे आ गया इस बात का? उस लड़की की वजह से? ये हमारा मामला है, किसी और को बीच में क्यों ला रही हो? क्यों ना लाऊं बीच में? मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी सलमान मोहब्बत की भीख मांगने, तुम मेरे पास आए थे। मैं जानता था तुम यही जवाब दोगी कि इससे आगे तुम सोच ही नहीं सकती। और आज तक जो तुम मेरे साथ रहे हो ना, वो तुम्हारी ज़रूरतें थीं जो मैंने और मेरे पापा ने पूरी की हैं। तुम्हारे पास था ही क्या? न इज्जत, न पैसा, न मकाम, सब कुछ मेरा दिया हुआ है। मैं समझता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे लिए दौलत ही सब कुछ है। मोहब्बत? तुम जानते भी हो कि मोहब्बत होती क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? सर मैं कहना चाहती हूँ, अगर
5 स्टार होटल की जगह एक गरीब बच्चों के लिए पार्क बनाया जाए जहां वो आज़ादी से खेल सकें। स्विमिंग पूल की जगह एक स्कूल बना दिया जाए जहां वो पढ़ लिख सकें। और शॉपिंग मॉल की जगह एक हॉस्पिटल बना दिया जाए जहां उनका इलाज हो सके। तो फिर आप देखें आपका प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ जाता है। सर ये पूल, ये शॉपिंग मॉल, ये रेस्टोरेंट्स तो अमीरों का मसला है। मैं बताने आई थी कि मैंने अपने घर पे फ़ोन करके बता दिया मैं लेट आऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं डिनर पे इनवाइटेड हूँ। अच्छा, किसके साथ? मजाक कर रहा था। एनी, बेटा रात को आने में तुमने बहुत देर कर दी। पूछे इससे आंटी, मैं भी कल रात से पूछ रहा हूँ इतनी देर क्यों लगाई, बताती नहीं मुझे। हाँ बेटा, बेटा तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, इतनी रात को वो भी अकेले। आप ही समझाएं आंटी, मेरी तो एक नहीं सुनती। हाँ बोलो, अदनान क्या कह रहे हैं? भाई तुम्हें पहले अपने खामिद का ख्याल करना चाहिए, बाद में सब काम। अरे कहाँ आंटी, मेरा नंबर तो सबसे बाद में आता है। अदनान तुम तो चुप रहो। यानी ये क्या तरीका है खामिद से बात करने का? मैंने तुम्हें ये सब कुछ तो नहीं सिखाया बेटा। मुझे तो कल रात से बात ही नहीं कर रही है। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं आंटी, नाराज है मुझसे। देखो भाई, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, तुम दोनों ही जानो। आंटी मुझसे नहीं मानती, प्लीज आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अरे बेटा क्या हुआ इसको? लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। क्या होता जा रहा है इस लड़की को? What is this, bete? What have you drawn? It's a bird. It's a bird. That's such a pretty bird. मैं रिदा की तरफ जा रही हूँ, उसने हाई टी पर इनवाइट किया है मुझे। सलमान, हाँ मैं रिदा की तरफ जा रही हूँ, उसने इनवाइट किया है मुझे। तो जाओ, फिर मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगना, रोज का मामूल है ये तो। आई एम सो सॉरी सलमान, एक्चुअली सोशलाइज करना मेरी ज़रूरत है, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? अच्छा ठीक है, वैसे अब तुम कहो तो मैं रुक जाती हूँ। ये तुम कह रही हो? तुम हमारे लिए अपना प्रोग्राम ख़राब मत करो। मैं और रिमशा तो वैसे भी बाहर जा रहे हैं। सलमान, तुम्हें वाकई मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो यकीन नहीं आ रहा तो लिख के दे दूं तुम्हें? नहीं, रहने दो। जब तुम्हें मेरे जाने या ना जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर बेहतर है कि मैं चली ही जाऊं। मैं ही बेवकूफ़ हूं जो पत्थर से सर टकरा रही हूं। पत्थर कौन है, किसे पता? अम्मी के सामने ऐसा बिहेव करने की क्या जरूरत है यार? हमारी नाराजगी हम आपस में सेटल कर लेंगे ना, बस भी कर दो।
देखें किसका फ़ोन है। बॉस का फोन। बॉस का? संडे है आज, और आज मैं उनकी एम्प्लॉय नहीं हूँ। ज़रूरी बात होगी तो संडे के दिन फ़ोन कर रहे हैं ना यार। लो, बंद हो गया फ़ोन, क्या सोचेंगे? जो मर्जी सोचे। और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे। अच्छा बाबा, फिर से कॉल आ रही है। बचता रहने दो, मुझे नहीं करनी बात। ज़रूरी बात होगी तो कर रहे हैं ना। जरूरी बात होगी तो कल ऑफिस में हो जाएगी। खा तो नहीं जाएंगे यार, मैं उठा रहा हूँ, ये लो। मुझे हेलो। हेलो, शुक्र है आपने फ़ोन उठा लिया। मैं तो डरता शायद आप फ़ोन ही ना उठाएं। आप नाराज़ तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने फ़ोन किया, कोई ज़रूरी बात थी? सॉरी, छुट्टी के दिन आपको मैंने डिस्टर्ब किया है। नो प्रॉब्लम सर, आप बताएं। दरअसल मैं आपसे वो हमारा नया प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। आप सोच रही होंगी कि ये बात कल भी हो सकती थी, लेकिन दरअसल कल क्लाइंट से बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैंने सोचा आज हम प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ घर पे मेरे। अगर आपके पास टाइम हो आज मेरे घर ही आ जाएं, या जहाँ भी आप कहती हैं मैं आ जाता हूँ। हेलो एनी, आप सुन रही हैं ना? जी। आई अंडरस्टैंड आज छुट्टी का दिन है, आप रिलैक्स कर रही होंगी, लेकिन आई फील कि ये ज़रा अर्जेंसी है इस काम में। ठीक है। हेलो जी, क्या कहा? ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, फिर आप ऐसे करें, आप मेरे घर आ जाएं, आप एड्रेस लिख लें, बल्कि मैं आपको गाड़ी भेज देता हूँ। जी। ऑलराइट, खुदा हाफिज़, सी यू। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ। अच्छा बच्चा बैठ जाए इधर। मरियम, मरियम। जी साहब जी। अच्छा सुनो, आज एक बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं, घर को तुमने साफ़ रखना है, और ऐसे करना कि चाइनीज़ बना लेना, कोई 2 डिशेस, ठीक है? मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए आज। जी सर। मीठा भी बना लेना, 2 डिशेस। बना लूंगी साहब जी। चलो ठीक है, जाओ आप तैयारी करो। बाबा, कोई आ रहा है? जी बेटे। कौन? एक बहुत अच्छी सी आंटी आ रही है। आंटी? कौन सी आंटी? एक आंटी हैं जो आएंगी ना, मैं आपको मिलवाऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी वो। अब जाएं, फ्रेश हो जाएं, हैं? ओके। हैनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? क्या आज भी तुम ऑफिस के किसी काम से जा रही हो? जी अमरा। लेकिन क्यों, कहाँ? भाई बेटा, कम से कम ऑफिस के साथ साथ घर को भी तो वक्त दो। तुम्हें पता है, जब से निम्रा ने ये सुना है ना कि तुम ऑफिस जा रही हो, रो रो के उसका बुरा हाल है। कहाँ है वो? रुको, अपने कमरे में है वो। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करने का नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाह रही हूँ कि तुम एक माँ भी हो बेटा, अपने बच्चे को भी वक्त दो। अगर ये बचपन का वक्त गुजर गया ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस वक्त तुम्हें और अदनान को अपनी बेटी को टाइम देना चाहिए। मैं तो नहीं चाहती जाना, लेकिन अदनान ने कहा है, इसलिए। क्या कह दिया अदनान ने? वो बेटा,
बेटा मैं एनी को समझा रही थी कि ऑफिस के काम आज कैंसिल कर दे और घर को टाइम दिया करे। हाँ लेकिन अब तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, गाड़ी आ गई है तुम्हें लेने। लेकिन निम्रा, मैंने समझा दिया उसको, तुम जाओ, ज़रूरी ऑफिस जाना तुम्हारा, ज़रूरी है तो बुलाया ना आज। अदनान मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। यार ज़रूरी काम है तो जाना पड़ रहा है ना, कल मीटिंग है उसके लिए तैयारी करनी, तुम जाओ, मैं देख लूँगा छोटी को। ठीक है एनी, जब अदनान कह रहा है कि चली जाओ तो बेटा चली जाओ। बच्चों की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा यार, जाओ। जाओ, अपना ख्याल रखना। अदनान बेटा तुम कितने अच्छे हो, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखते हो। मेरी यानी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा खामिद मिला। थैंक यू आंटी, आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, ये सब कुछ हमारे लिए कर रही है ना, तो मेरा ख्याल रखना भी बनता है। जीते रहो, मैं निम्रा को देखती हूँ। हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, या तो इस शादी को ख़त्म कर दो या फिर इसको निभाओ। सलमान ने आखिर तुम्हारे लिए इतना एहतमाम किया है, डिनर करके जाना हो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ और जो तमाशा तुम कर रहे हो